दोस्तों, जब से यूरोपियन यूनियन एंड बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर निकालने का बात किया है, तब से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक ही बात आ रहा है कि यार ये स्विफ्ट होता क्या है एंड स्विफ्ट ये चीज़ क्या है, ये किस काम आता है। तो मैंने सोचा कि आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी ये डाउट चल रहा होगा, तो आज हम आपका यही डाउट क्लियर करने वाला है इस वीडियो में। व्हाट इज़ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम। बने रहिए वीडियो के एंड तक। सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम क्या है। तो स्विफ्ट क्या है ये जानने से पहले हमें थोड़ा सा स्विफ्ट के हिस्ट्री के बारे में जानना होगा। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो होता है, तो स्विफ्ट का जो फुल फॉर्म है वो है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ये है स्विफ्ट का फुल फॉर्म एंड ये इस्टेब्लिश हुआ था 1973 में। उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 293 बैंक्स ने मिलके इसे इस्टेब्लिश किया था, जो लगभग 15 कंट्रीज़ के अंदर आता है। उस वक्त आता था 15 कंट्रीज़ के अंदर। उसके बाद जो हुआ, इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेल्जियम में है, राइट। एंड इस वक्त जो स्विफ्ट है उसके अंदर लगभग 11,000 से भी ज़्यादा बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इसके अंदर आता है। इन सब का मकसद यानी कि स्विफ्ट का जो मेन पर्पस है वो है जो इंटरनेशनल पेमेंट्स है। इस इंटरनेशनल पेमेंट को इजीली अप्रूव करवाना। लाइक आप इंडिया में है एंड आपका कोई है जो यूके में है, उसे आप इंटरनेशनली जो पेमेंट करेंगे, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट, वो बेसिकली जिस सिस्टम के थ्रू होता है वो होता है स्विफ्ट। तो मैं आपको पहले ही एक बात बता दूं कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है ये कभी भी कोई भी फंड ट्रांसफ़र नहीं करता इंटरनेशनली या फिर ग्लोबली, जो भी कहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है। यानी कि मान लेते हैं आपको इंडिया से 100 रुपये यूके में भेजना है किसी बैंक में, XYZ बैंक में, तो इंडिया के SBI से XYZ बैंक में एक सिस्टम के थ्रू एक मैसेज जाएगा कि XYZ अकाउंट से इस बैंक के ABC अकाउंट में 100 रुपये जा रहा है। ये जो मैसेज जाएगा ये स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। एंड स्विफ्ट का बस इतना ही काम है। सीधा मैं अगर बताऊँ बिल्कुल सिंपल भाषा में, ये दुनिया भर के बड़े बड़े बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का व्हाट्सएप है, सीधा भाषा में अगर मैं बताऊँ तो, जिसमें लगभग पहले ही बताया 11,000 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड 200 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ शामिल है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। लेकिन स्विफ्ट से पहले, अगर आप सोच रहे हैं कि स्विफ्ट से पहले इंटरनेशनल पेमेंट्स कैसे होता था, वो टेलेक्स के थ्रू होता था, राइट। तो टेलेक्स वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बनाया गया था एंड ये एक ह्यूमन बेस्ड था, मतलब ये ह्यूमन के थ्रू होता था। तो इसमें बहुत सारे एरर्स आते थे एंड इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया जा सकता था। इसलिए बहुत सारे देश, पहले 15 कंट्रीज़ थे, 15 कंट्रीज़ एंड 239 बैंक्स ने मिलके सबसे पहले ये स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम इसको इंट्रोड्यूस किया, राइट। यानी कि ये जो 200 देश आज स्विफ्ट यूज़ करते हैं, इसमें एक देश है, रशिया भी एक देश है। तो इस रशिया को अगर लोग बोल रहे हैं कि स्विफ्ट से बैन कर देना चाहिए, अगर रशिया को स्विफ्ट से बैन किया जाता है तो क्या होगा? रशिया इंटरनेशनली कोई भी पेमेंट नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, मान लेते हैं रशिया को, जैसे आपको पता है कि रशिया और इंडिया का डिफेंस डील होने वाला है, तो रशिया एंड इंडिया का डिफेंस डील होने वाला है। रशिया इंडिया को बहुत सारे वेपन्स भेज रहा है
एंड इंडिया रशिया को क्या करेगा, पेमेंट भेजेगा। वो किसके थ्रू भेजेगा, स्विफ्ट के थ्रू। अब रशिया स्विफ्ट से बैन है, यहाँ पे स्विफ्ट सिस्टम रशिया को पेमेंट भेजने अलाउ नहीं करेगा, तो रशिया यहाँ पे इंडिया से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा स्विफ्ट ना होने की वजह से। एंड मान लेते हैं इंडिया से रशिया ने कुछ इंपोर्ट किया, तो रशिया इंडिया को पेमेंट नहीं भेज पाएगा क्योंकि रशिया के पास स्विफ्ट नहीं है, स्विफ्ट से रशिया को बैन किया गया है। इसकी वजह से सब लोग बोल रहे हैं कि रशिया को स्विफ्ट से बैन कर देना चाहिए ताकि रशिया को फाइनेंशियली एक बहुत बड़ा झटका लगे, क्योंकि जब ग्लोबली आप कोई फंड ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे तो आपके कंट्री के अंदर ना फॉरेन करेंसीज आएंगी, ना आपके कंट्री से बाहर कोई प्रोडक्ट जा पाएगा। तो एक तरह से आपके कंट्री में इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। एंड इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए ही, एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि वार जो है वो बहुत ही इकोनॉमिक बजट है, मतलब बहुत पैसा खर्च होता है इसमें। तो जब पैसा ही नहीं बचेगा तो वार को तो रोकना ही पड़ेगा, राइट। इस वजह से बोला जा रहा है कि रशिया को स्विफ्ट से बैन कर देना चाहिए। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्विफ्ट सिर्फ और सिर्फ मैसेजेस ट्रांसफ़र करता है, ना कि पेमेंट्स। तो पेमेंट्स आखिर ट्रांसफ़र होता कैसे है, चलिए ये भी देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, एंड इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है एंड वैल्यू मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। कमिंग बैक टू द पॉइंट, फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र होता है। फ़ंड ट्रांसफ़र करने के लिए कंपनी एक अकाउंट, यानी कि सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स एंड बैंक एक अकाउंट का यूज़ करते हैं जिसे हम नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट बोलते हैं। अब ये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है, इसके रिलेटेड वीडियो बहुत जल्द चैनल पे आने वाला है, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल का, बेल आइकन को ऑल पे कर देना। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्विफ्ट बेसिकली बैंक्स का व्हाट्सएप होता है, बैंक्स का प्राइवेट व्हाट्सएप होता है। अब जैसे हर व्हाट्सएप के लिए एक अलग व्हाट्सएप नंबर होता है, ऐसे ही बैंक्स के लिए इस स्विफ्ट के लिए एक अलग कोड होता है। हर बैंक का एक अलग कोड होता है जिसे हम स्विफ्ट कोड कहते हैं। और अगर आपने किसी यूट्यूबर का पेमेंट वाला वीडियो देखा है तो उसमें वो लोग इस बात का जिक्र ज़रूर करते हैं कि बैंक में गया था, स्विफ्ट कोड का दिक्कत हो रहा था। इसीलिए स्विफ्ट कोड ज़रूरी है, क्योंकि बिना स्विफ्ट कोड के कोई भी इंटरनेशनल पेमेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब जो है वो यूएसए का है, राइट। तो यूएसए से जब पेमेंट इंडिया आएगा तो स्विफ्ट कोड के थ्रू आएगा, और अगर स्विफ्ट कोड नहीं मिल रहा है तो पेमेंट नहीं आएगा। इसीलिए आपने स्विफ्ट कोड का नाम सुना होगा। इस स्विफ्ट कोड का एक और नाम है, अगर आपने कभी सुना होगा, जो है BIC कोड। BIC कोड क्या होता है, बैंक आइडेंटिफायर कोड, जिसे हम BIC कोड भी कहते हैं। तो ये स्विफ्ट कोड का एक दूसरा नाम है। अगर आपको कहीं BIC कोड दिखता है तो समझ लेना वो स्विफ्ट कोड की ही बात कर रहे हैं। तो अब हम समझते हैं कि आखिर पैसा कैसे ट्रांसफ़र होता है। मान लेते हैं इंडिया में कोई बैंक है SBI, ओके, ये SBI है। यहाँ पे और एक बैंक है बैंक ऑफ अमेरिका, राइट। यहाँ पे क्या होता है, बैंक ऑफ अमेरिका, आप पर्सन ए हो, आपको 100 रुपये आपके रिलेटिव को, जो कि पर्सन बी है, उसको यूएसए में ट्रांसफ़र करना है, राइट। ये 100 रुपये आपको यूएसए में ट्रांसफ़र करना है। कैसे करोगे, आप SBI में 100 रुपये डिपॉजिट करोगे। SBI क्या करेगा, SBI यहाँ पे स्विफ्ट के थ्रू बैंक ऑफ अमेरिका को मैसेज भेजेगा कि इस अकाउंट में हमें 100 रुपये ट्रांसफ़र करना है, राइट। अब 100 रुपये आपने SBI में दिया, SBI ये 100 रुपये नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। ये 100 रुपये SBI नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट में डिपॉजिट करेगा, एंड बैंक ऑफ अमेरिका नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट से ये 100 रुपये कलेक्ट करेगा। एंड स्विफ्ट कोड के अकॉर्डिंग बैंक ऑफ अमेरिका में उसी ब्रांच में, हर एक ब्रांच का स्विफ्ट कोड अलग होता है, तो आपके बैंक से बैंक ऑफ अमेरिका के उसी ब्रांच में चला जाएगा। एंड आपने यहाँ पे अकाउंट नंबर भी दिया हुआ है, तो वहाँ से आपका जो रिलेटिव है वो 100 रुपये ईजिली क्रेडिट कर पाएगा। इसी तरीके से ये सिंपल पेमेंट 100 रुपये आपको, आपके रिलेटिव को इस नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट के थ्रू
भेजना पड़ेगा। तो बेसिकली स्विफ्ट सिर्फ मैसेजेस प्रोवाइड करता है, ना कि कोई फंड प्रोवाइड करता है। तो उम्मीद है आपको स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर नहीं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।